अब कर दे रिकॉर्डिंग ऑन, है ना? देखना, ध्यान से देखना। ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड which lasted 4 months, sale amounted to only 20,000। उसने ये बताया कि इंडेमनिटी पीरियड कितना था, 4 महीने का था, और उसमें सेल कितनी हुई, सिर्फ 20,000 की हुई। बच्चों 4 महीने कब से कब तक होते हैं जरा मुझे बताओ। आग लगी है 1 जून को, तो 1 जून 2015 से इंडेमनिटी पीरियड कब तक चला है बताओ। ये चलेगा आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब ये चलेगा बच्चों 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक इंडेमनिटी पीरियड चलेगा। और इसकी जो एक्चुअल सेल है वो कितनी है, 20,000 है, ये आपको बता दिया गया। ओके, ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड which lasted 4 months, sale amounted to only 20,000। इस टाइम पीरियड में जो सेल हुई है बच्चों, वो कितनी हुई है, 20,000 रुपीज की हुई है। ओके, ये है एक्चुअल सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। कहां पे काम आएगी बताओ, ये आपके काम आएगी स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 में। और एक लाइन और पढ़ लो जो ऊपर की हमने छोड़ी अभी। हमें जो सेल दे रखी है इसके पहले, वो है बच्चों सेल फ्रॉम 1 जून 14 टू 30 सितंबर 14। बच्चों ये दे रखी है 1 जून 2014 से 30 सितंबर 2014। बताओ मेरे को, ये इंडेमनिटी पीरियड ही है ना, लेकिन ये है प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड ये आपको दिया हुआ है 1,50,000। ये लो इन्फॉर्मेशन तुम्हें यही मिल गई। ओके, तो बच्चों ये क्या है, ये है प्रीवियस ईयर सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड 1,50,000, और करंट ईयर सेल या एक्चुअल सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड कितना है, 20,000। तुम खुद देख लो फर्क कितना हो गया। इसी टाइम हमारी सेल हुआ करती थी कितनी, 1.5 लाख रुपए की, लेकिन आग लगने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आपकी सेल देखो कितनी कम हो गई, घट के ओनली 20,000। ओके, इससे हम क्या निकालेंगे बच्चों, शॉर्ट सेल निकालेंगे, लेकिन वो बात की चीज है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़े। आगे पढ़ो क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट फॉर 2014 वाज 35,000। बच्चों ये क्या है, ये है प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट। क्या है ये, प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट। आगे पढ़े, आफ्टर चार्जिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 42,000। और ये प्रॉफिट कब आया था, आफ्टर चार्जिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस। बच्चों फिक्स एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, फिक्स का मतलब होता है स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होता है बच्चों, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लेकिन ये स्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से वाले हैं बच्चों, ये जो 42,000 आपको दिया हुआ है, ये है टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है बच्चों, ये टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस टू एक्सटेंट ऑफ 2,000 वर नॉट इंश्योर्ड। इनमें से 2,000 के एक्सपेंसेस ऐसे थे जो इंश्योर्ड नहीं थे, मतलब वो थे बच्चों अनइंश्योर्ड। बताओ टोटल कितने हैं, 42,000, जिसमें से इंश्योर्ड कितने नहीं है, 2,000। तो मुझे बताओगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, ओनली 40,000। 42 माइनस 40,000। कर सकते हैं ना। टोटल दे रखा है 42, इसमें से कितने का इंश्योरेंस नहीं करवाया आपने, 2,000 का, ऐसा हमें बताया। तो इंश्योरेंस कितने का करवाया, 40 का करवाया होगा साहब, ये हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, आगे बढ़े, सेल फॉर द ईयर 2014 अमाउंटेड टू 3,75,000। बच्चों ये पिछले साल 2014 की सेल आपको दे रखी है, मतलब ये है प्रीवियस ईयर सेल। बात समझ में आ गई, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सेल। मुझे बताओ ये तीनों इंफॉर्मेशन जो आपको अभी तक मिली, कौन सी, नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंश्योर्ड वाले, और सेल प्रीवियस ईयर की, ये कहां काम आती है बताओ मुझे। स्टेप नंबर 2 में सर। बिल्कुल, टू। स्टेप नंबर 2 में काम आती है। वेरी गुड, आगे बढ़े, कंपेयरिंग द सेल्स ऑफ द फर्स्ट 4 months in 2015 with those in 2014, it found that sales were 20% higher in 2015। अगर हम न्यूट्रल पीरियड्स को कंपेयर करें, आग लगने के पहले के 4-4 महीने जब हमने दोनों साल के कंपेयर किए, तो हमें ये पता लगा कि हमारे यहाँ बच्चों एक ट्रेंड है कि हमारी जो सेल है वो पिछले साल से कितनी बढ़ गई, 20%। तो बच्चों ये 20% पता है क्या है, ये 20% है इंक्रीजिंग ट्रेंड। क्या है बच्चों, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड। और मुझे कौन बताएगा कि इंक्रीजिंग ट्रेंड कौन सी स्टेप में काम आता है,
पहली स्टेप है। बस, और कहीं नहीं आता काम? फर्स्ट और फिफ्थ। फर्स्ट और तीसरी में आती है। फर्स्ट और फोर्थ, नालायकों क्या कर रहे हो? फोर्थ फोर्थ, पॉलिसी टू बी Sorry, टेकन, एग्जैक्ट से सेल निकालते हैं, क्या कर रहे हो? अच्छे से याद होना चाहिए, रट्टा लगा लो, भूलने की चीज है ही नहीं। 20 नंबर का 30 नंबर का मामला है, रिस्क मत लो बिल्कुल भी, ठीक है? फर्स्ट स्टेप में काम आता है और फोर्थ में काम आती है ना, ये ध्यान रखना। चलो, एज सर्टेन द लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड द अमाउंट ऑफ क्लेम, लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालो और क्लेम अमाउंट निकालो। बच्चों ये पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, जरा मेरे को ये बताओ कि इस पूरे क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंसेस की बात हुई है क्या कहीं पे? ये बताओ मुझे। नहीं हुई है। नहीं हुई, एडिशनल एक्सपेंसेस की यहां पर बात नहीं हुई। इसका मतलब यहां पर सिर्फ इंश्योरेंस आपने करवाया है लॉस ऑफ प्रॉफिट का। किसका इंश्योरेंस करवाया है? सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट का। आपने एडिशनल एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस नहीं करवाया और वो हुए भी नहीं। तो फिर आप क्या करें सर? देखो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, स्टेप 1 करोगे, स्टेप 2 करोगे, स्टेप 3 करोगे, स्टेप 4 भी करोगे, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट किस पे आ जाओगे बच्चों? जल्दी बोलो, किस पे आ जाओगे? स्टेप नंबर 7वीं पे। 7 पे। 7। बात समझ में आ गई? 7। बीच की 2 स्टेप छोड़ दोगे क्योंकि वो किसके लिए होती है? एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए होती है, ठीक है? चलो सॉल्यूशन पे आ जाए। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्वेश्चन सामने आंखों पे तुम्हारे। सर आ गया समझ। बेटा क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सभी लोग ध्यान से देखना। अच्छा हिंदी में तो पढ़ना ही भूल गया हूं आज, कोई बात नहीं, किसी को अगर डाउट लग रहा हो तो पूछ लेना, है ना? क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि पहले जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ना बेटा, उसको एक तरफ साफ साफ लिख लो, जिस तरह से आपकी स्क्रीन पे अभी आ गया। अगर तुमने ये वाला काम कर लिया तो ये मान के चलो कि आधी प्रॉब्लम तो तुम्हारी सॉल्व हो गई वैसे ही। उसके बाद तो तुम्हें बस प्रोसेस में अमाउंट रखने और कुछ नहीं करना। पहले सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ लिखो। कौन सी इंफॉर्मेशन? ध्यान से देखना। सबसे पहली लाइन में हमें कहा था बच्चों आग कब लगी है, तो सबसे पहले हमने लिखा डेट ऑफ फायर 1 जून 2015। ओके, उसके बाद हमें पता लगा इंडैमिनिटी पीरियड क्या है, तो बच्चों इंडैमिनिटी पीरियड था 4 महीने का आग लगने के बाद, तो 1 जून 15 से 31 मई 15। ओके, दिखाऊं वापस क्वेश्चन में, देखो इसके बाद हमसे ये बोला गया था कि आपके पिछले साल इंडैमिनिटी पीरियड में सेल कितनी हुई थी, ये देखो 1.5 लाख की, प्रीवियस ईयर सेल ऑफ इंडैमिनिटी पीरियड, और करंट ईयर में सेल कितनी हुई इसी टाइम पीरियड में? 20,000 की। जब आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहा उस टाइम में पिछले साल सेल कितनी हुई थी? पिछले साल सेल हुई थी आपकी 1,50,000, और उसी टाइम पीरियड में इस साल सेल कितनी हुई है बच्चों? 20,000। देखो दोनों दिखा दिए मैंने, यहाँ पे दिखा दिया क्या? प्रीवियस ईयर सेल ऑफ इंडैमिनिटी पीरियड और करंट ईयर सेल ऑफ इंडैमिनिटी पीरियड। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन की लास्ट लाइन में आपको ट्रेंड भी दिया हुआ था, सबको याद है, सबने पढ़ा था, ट्रेंड आपको दिया गया था, और ट्रेंड था बच्चों 20%। कितना ट्रेंड था? 20%। ओके, इसके बाद बाकी इंफॉर्मेशन अगर तुम देखोगे तो हमें करंट ईयर सॉरी प्रीवियस ईयर के लिए नेट प्रॉफिट दिया है कितना? 35,000 का। ये रखा है। पिछले साल का नेट प्रॉफिट 35,000, पिछले साल के स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 42,000, जिसमें से इंश्योर्ड कितने थे? ओनली 40, जो हमने निकाले थे 42 माइनस 2 करके। ओके, और यही हम दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे अब देखो, सबसे पहले पिछले साल का नेट प्रॉफिट दिखा दिया, प्रीवियस ईयर की सेल दे रखी है आपको 2014 की, वो भी दिखा दी, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस टोटल दिए हुए हैं 42, लेकिन हमें चाहिए बच्चों इंश्योर्ड। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं 42,000 माइनस 2,000। ओके, मतलब टोटल माइनस अनइंश्योर्ड। टोटल खर्चे इतने थे जिसमें से इतने का बीमा नहीं करवाया था, तो करवाया कितने का था? 40,000 का करवाया था। ओके, अब एक ही इंफॉर्मेशन बचती है बच्चों, वो है 12 मंथ सेल जस्ट बिफोर फायर। ये सबसे पहले ही आपको दी हुई थी, वो हमने लिख दी है बच्चों 5 लाख रुपीज की। बात समझ में आ गई? और पॉलिसी अमाउंट भी शुरू में दे दिया गया था 90,000 का। ओके, अब एक एक करके जरा सब लोग बोलते जाओ कौन सी इंफॉर्मेशन कहां आती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्रीवियस ईयर सेल ऑफ इंडैमिनिटी पीरियड,
बच्चों ये आती है स्टेप नंबर 1 में। कहाँ आती है? स्टेप नंबर 1। Step 1. करंट ईयर सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड, ये भी कहाँ आती है? स्टेप नंबर 1 में। ट्रेंड कहाँ पे आता है बच्चों? ट्रेंड आपके आता है स्टेप नंबर 1 में एंड स्टेप नंबर 4 में, दो जगह आता है ट्रेंड का। ओके, प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट कहाँ काम आता है बच्चों? अच्छा याद रखना, वैसे कहाँ पे काम आता है? वैसे ये काम आता है एक तो स्टेप नंबर 2 में, और कहाँ पे आता है बच्चों, ये कौन बताएगा मुझे? नेट प्रॉफिट और कहाँ पे काम आता है? फिफ्थ में। हाँ बिल्कुल, फिफ्थ में भी काम आता है, जब फिफ्थ होती है तब। इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ। फिफ्थ में क्या काम आता है? जब आप क्लेम निकालते हो एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए, तब 3 अमाउंट लिखते हो बच्चों, 3 अमाउंट। पहला होता है एक्चुअल वाला, दूसरा होता है एडिशनल सेल इनटू जीपी रेट, और तीसरे में हम फॉर्मूला लगाते थे बड़ा सा, याद हो तुम्हें तो उसमें भी नेट प्रॉफिट आता था। ओके, तो वहां भी आता है, तो 5 में भी काम आता है। अगला प्रीवियस ईयर सेल, बेटा ये कहां पे काम आता है बताओ? स्टेप नंबर 2 में आता है सर। स्टेप नंबर Step 2 में काम आता है, बिल्कुल सही। टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहीं काम नहीं आते, लेकिन इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस काम कहां पे आते हैं, जल्दी बोलना। एक तो आते हैं सातवें। स्टेप नंबर 2 में, और एक Step कहां पे आते हैं? स्टेप नंबर 5 में। 5. ओके, 12 मंथ सेल जस्ट बिफोर फायर, आग लगने के ठीक पहले के 12 महीने की सेल, ये एक ही जगह काम आती है, जो है बच्चों स्टेप नंबर 4, पॉलिसी टू बी टेकन। ओके, और पॉलिसी अमाउंट कहां पे काम आता है, जरा बताना मुझे जल्दी से फास्ट। पॉलिसी अमाउंट कहां पे काम आता है? Step 4. 7 में। स्टेप 7 स्टेप नंबर Step 7 7 में। में, जब क्लेम अमाउंट आप 7. निकालते हो तब। ओके, चलो, तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन को हमने लिख दिया यहाँ पे एक जगह पर। अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है, प्रोसेस फॉलो करते जाना है, एक एक स्टेप को लिखते जाना है और अमाउंट रखते जाना है, और देखना ये काम कितना इजी है। अगर तुम ये वाला काम अच्छे से कर लेते हो ना, सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह लिखने वाला, तो तुम बाकी प्रोसेस को आसानी से कर सकते हो, आसानी से, कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। चलो, ये आप लोगों के सामने अब सॉल्यूशन है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, बच्चों स्टेप नंबर 1 में क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं शॉर्ट सेल, और शॉर्ट सेल कैसे निकलती है सबको पता है, प्रीवियस ईयर सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड, ऐड करेंगे इंक्रीजिंग ट्रेंड, और लेस करेंगे एक्चुअल सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। प्रीवियस ईयर की सेल भी हमें पता है 1,50,000। बच्चों जो ट्रेंड निकलता है वो इसी का निकलता है, तो 20% इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो मुझे बताओ कि 30,000 की सेल और हो सकती थी, और तुम्हें लॉजिक समझ में आता है? ये जो अब आया 180, ये 180 क्या है? ये वो सेल है जो इस बार होनी चाहिए थी, लेकिन आग लगने की वजह से सेल कितनी हो पाई? सिर्फ 20,000। तो मेरे को बताओ सेल में कमी कितनी आ गई? सेल में कमी आ गई 1,60,000। इसको कहा जाता है शॉर्ट सेल। बात समझ में आ गई? इतनी सेल आपकी कम हुई, लेकिन हमें तो चाहिए प्रॉफिट कितना कम हुआ, उसके लिए अब हम निकालते हैं स्टेप नंबर 2 में जीपी रेट। बच्चों जीपी रेट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट कितना है? 35 हमको दिया हुआ है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 40,000 नहीं दिए थे, 42 दिए थे, जिसमें से आपने 2,000 लेस करके इसको निकाला। ओके, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपॉन प्रीवियस ईयर सेल। तो बच्चों प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है बताना? 3,75,000। बात समझ में आ गई सबको? ये हमको दी हुई थी 2014 की सेल इंटू 100। बच्चों जीपी रेट कितनी आ गई बताओ? 20% की जीपी रेट आ गई है। 20%. स्टेप नंबर 3 सभी को याद है ना? स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 इंटू स्टेप नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेट, यही होता है। तो स्टेप नंबर 3 में आप क्या कर रहे हो? लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हो। कैसे निकालते हैं? शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेट। ओके, 1,60,000 पहले स्टेप 1 से आया था, 20% स्टेप 2 से आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे बताओ प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ है आपको? आग लगने की वजह से प्रॉफिट का नुकसान हुआ 32,000 रुपीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 स्टेप हो गई। इसके बाद स्टेप नंबर 4 आती है बच्चों, आपको इंश्योरेंस कितने रुपए का करवाना चाहिए था।
जिसको बोलते हैं पॉलिसी टू बी टेकन। पॉलिसी टू बी टेकन कैसे निकालते हैं, सबको पता है, एडजस्टेड सेल इनटू जीपी रेट, यही फॉर्मूला होता है ना, एडजस्टेड सेल इनटू जीपी रेट। इसके लिए एडजस्टेड सेल आपको निकालनी पड़ती है, जो हमने ऊपर निकाली है बच्चों। एडजस्टेड सेल क्या होती है, एडजस्टेड सेल होती है आग लगने के ठीक पहले के जो 12 महीने की सेल है, उसमें आप ऐड करते हो ट्रेंड। ओके, आग लगने के ठीक 12 महीने पहले की जो सेल है, उसमें आप ऐड कर दे हो ट्रेंड, तो ट्रेंड को ऐड करते ही जो सेल आपको मिल जाती है वो है एडजस्टेड सेल। ओके बच्चों, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो आग लगने से पहले के जो 12 मंथ्स थे, उनकी सेल आपको क्वेश्चन में दी हुई थी 5 लाख। ओके, और ट्रेंड तो हमें पता है ही सही कितना है, 20%। तो इसी का 20% लगाया आपने इसमें, तो कितना आ गया ये, 1 लाख रुपीज आ गया। ओके, और बच्चों 1 लाख रुपीज को जब ऐड किया तो एडजस्टेड सेल आ गई आपकी 6 लाख। एडजस्टेड सेल आ गई बच्चों 6 लाख, और इसी 6 लाख पे जब जीपी रेट लगाओगे, एडजस्टेड सेल इनटू जीपी रेट, तो आपको मिल जाएगा पॉलिसी टू बी टेकन। बताओ इंश्योरेंस करवाना कितने का चाहिए था, 1,20,000 का। और तुम्हें एक बात यही पता लग गई होगी, क्या पता लग गई सर, कि देखो इंश्योरेंस करवाना चाहिए था 120 का, लेकिन करवाया कितने का, जरा देख के बताओ नीचे, 90 का करवाया ना। तो क्या लगेगा इस क्वेश्चन में, एवरेज क्लॉज लगेगा। अब वैसे तो जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था कि आपके जितने क्वेश्चन है लॉस ऑफ प्रॉफिट वाले, वहां पे एवरेज क्लॉज सब में ही लगेगा, पहचानने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया है, याद रखना, किन दो अमाउंट को कंपेयर करते हैं, पॉलिसी टू बी टेकन और पॉलिसी अमाउंट। स्टेप नंबर 4 में जो आपने निकाला, एक तो वो और एक पॉलिसी अमाउंट, दोनों को कंपेयर करके ये पता लगाते हैं कि भाई एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। स्टेप नंबर 4 के बाद बच्चों अब हम लोग आएंगे स्टेप नंबर 5 पे। ओके, स्टेप नंबर 5 में फाइनली आप क्या निकाल देते हो, क्लेम अमाउंट। ओके, तो क्लेम अमाउंट निकालने का फॉर्मूला सबको पता है क्या, मैं लिखता हूं नीचे, फॉर्मूला है लॉस ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई पॉलिसी अमाउंट अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन। यही फॉर्मूला होता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट आप लोगों ने स्टेप नंबर 3 से निकाला, कितना निकाला था, 32,000। दिखाऊं, ये देखो, ये देखो 32,000 निकाला था हम लोगों ने, ऊपर देख लिया सबने। इसके बाद 90,000 पॉलिसी अमाउंट, और पॉलिसी टू बी टेकन स्टेप 4 से हमने निकाला, अभी अभी देख लो नीचे नीचे, 1,20,000, ये भी हम लोगों ने निकाला, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको जब हमने सॉल्व किया बच्चों, तो बताओ मुझे इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देगी, 24,000 रुपीज देगी। ओके, ये आपका आंसर है, ये है क्लेम अमाउंट। बताएं सब लोग मुझे, क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, एक काम की बात ये है, मैं तुम्हें बताऊं, क्वेश्चन को पढ़ के इंफॉर्मेशन पहचानना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस तो तुम लगा दोगे, मेरे को याद है, तुम्हें 7 स्टेप याद है, सभी स्टेप तुम्हें याद है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी सिर्फ ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के इंफॉर्मेशन पहचानना, है ना। तो मैंने ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने खोल के रखा है, जरा सभी बच्चे एक बार इसको पढ़ ले ध्यान से, सब लोग पढ़ लो। तब तक एक नया स्टूडेंट आ जाए हमारे साथ, यश, मैं उनसे थोड़ी बात कर लेता हूँ। यश बेटा, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर के बारे में कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना। आपको मैं बैकअप दे ही दूंगा, और साथ में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जितनी अभी तक हुई है, ठीक है। तो अभी तक जो हुआ, मैं एक बार जल्दी से आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर किस बारे में है और क्या है। पहली बात तो ये चैप्टर 30 मार्क्स का है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है बेटा इंश्योरेंस क्लेम। ओके, चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम, और इसमें फाइनली हम किसकी बात करते हैं कि जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, तो उसके यहाँ पर हमेशा एक रिस्क बनी रहती है आग लगने की। जैसे अगर मेरी एक दुकान है, तो दुकान में हमेशा एक रिस्क बनी रहेगी कि हो सकता है कभी आग लग जाए, और आग लगने से हो सकता है कभी नुकसान हो जाए। तो आप इस रिस्क से बचने के लिए क्या करवाते हो, फायर इंश्योरेंस। क्या करवाते हो बेटा, फायर इंश्योरेंस। और जो फायर इंश्योरेंस आप करवाते हो, ये फायर इंश्योरेंस 1 साल के पीरियड का होता है, उसके बाद आपको वापस रिन्यू करवाना होता है इसको। ओके, ये जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। ये लेक्चर तुम्हें जब मिल जाएगा तो उसमें तुम देख लेना, है ना, तुम्हें पता लग जाएगा क्या होता है।
ओके, तो जब भी हमारे बिजनेस में आग लगती है तो दो तरह के नुकसान हो सकते हैं। कितने नुकसान हो सकते हैं? दो तरह के। आग लगेगी तो बच्चों, उससे एक नुकसान होता है डायरेक्ट लॉस, एक होता है इनडायरेक्ट लॉस। डायरेक्ट लॉस क्या होता है कि आग लगने की वजह से आपका स्टॉक अगर जल जाता है, क्या जल जाता है? स्टॉक, जिस चीज का बिजनेस करते हो, तो उसको तो बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, यश बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं इसको? लॉस ऑफ स्टॉक। दूसरा, आग लगने के परिणाम से, उसके रिजल्ट से भी एक लॉस होता है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लॉस, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। आधा चैप्टर हम लोग कर चुके हैं पहले, लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालते हैं वो हम कर चुके हैं पहले। अब हम लोग कर रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, कि आग लगने के बाद आप अपना बिजनेस पहले की तरह नहीं चला पाते हो। जैसे मान लो कि पहले मेरा बिजनेस बहुत मस्ती से धड़ल्ले से चला करता था और मैं बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया करता था, लेकिन क्या आप वो प्रॉफिट अब कमा सकोगे? आग लगने के बाद कुछ टाइम तक नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहता है, आपका बिजनेस इंटरप्टेड रहता है। बेटा ये जितने टाइम तक बिजनेस आपका डिस्टर्ब रहता है ना, इसी को हम बोलते हैं इंडैमिनिटी पीरियड। क्या बोलते हैं? इंडैमिनिटी पीरियड। इस टाइम पीरियड में आपको प्रॉफिट का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? प्रॉफिट का। और ये जो प्रॉफिट का नुकसान आपको होता है, इसके लिए भी आप चाहो तो इंश्योरेंस करवा सकते हो, और वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, कि आपने इंश्योरेंस करवा रखा है किसका? प्रॉफिट का। तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम कितना मांगोगे? आप इंश्योरेंस कंपनी से कितना मांगोगे? आपका लॉस वाकई में हुआ कितना है, आपको प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ है, ये हम यहाँ पे निकालते हैं, और यही आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी करते हो। ओके, तो ये मैंने बहुत ब्रीफली तुम्हें बताया है। मैं तुम्हें आज 3 या 4 लेक्चर सेंड करूंगा, मुश्किल से 40 या 50 MB के होंगे सारे, है ना? ईच लेक्चर होगा 40-50 MB का। एक एक 2-2 लेक्चर डाउनलोड करो, और कल शाम को बेटा जो अपनी क्लास रहेगी, अभी यही टाइम रहता है डेली 6:20 to 7, उसके पहले आप उसको फिनिश करो। 4 लेक्चर है 40-40 मिनट के, उनको फिनिश करो और लेवल में आ जाओ। फिर कल से जो आप क्वेश्चन करोगे वो आपको इजीली समझ में आएगा। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर दूंगा। ओके, और सोमेश, सोमेश बेटा तुमने लेक्चर देख लिया क्या, या नहीं देखे? वो सर मैं थोड़ा सा देखा था, फिर उसके बाद देखा नहीं सर मैंने। चलो कोई बात नहीं, तुम भी कल तक का टाइम रखो, और कल क्लास से जी पहले सर। पहले तक फिनिश कर ही लेना ताकि लेवल में आ जाओ, है ना? क्योंकि एक बार पीछे हो गए तो हाँ फिर हाँ पीछे होते जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना ना सर, कर लूंगा सर कंप्लीट। चलो ठीक है। और हिंदी में दिखाया था क्वेश्चन सबको, एक बार पढ़ लो हिंदी मीडियम वाले, अगर किसी को डाउट हो। इंग्लिश में वैसे सबको आ गया होगा, मुझे पता है सबकी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में डाउट हो तो देख लो एक बार, है ना? पढ़ ले सब बच्चे। अरे गीतिका भी तो है। गीतिका तूने देखे नहीं देखे वीडियो? गीतिका, सर आपने आज ही सेंड किए थे, इतना लेट तो पूरा नहीं देख पाई, डाउनलोड ही बहुत धीरे हुए। शाबाश। अब कल तक का टाइम रख, तू भी देख लेना, ठीक है? बेटा जो आधा चैप्टर निकल चुका है ना, ठीक लॉस है। ऑफ स्टॉक वाला, देखो उसको छोड़ो। ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है ना, जिन्होंने यहां से स्टार्ट किया है, जैसे आज जो न्यू स्टूडेंट है, और सोमेश ने तो खैर पढ़ ही लिया था, है ना? आज जो न्यू स्टूडेंट है और गीतिका तुम आज से स्टार्ट करोगे तो भी तुम्हें इजीली आ जाएगा, ये कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आज से जो मैंने करवाया वहीं से पढ़ना शुरू कर दो, इसी टॉपिक से पढ़ना शुरू कर दो, इजीली सबको आ जाएगा। चलो बच्चों, तो फाइनली एक बार मेरे को सब कमेंट करके बता दें कि ये क्वेश्चन सभी को आ गया जो हम लोगों ने किया, यस और नो। फाइनल रिप्लाई। ओके, चलिए बच्चों, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये क्वेश्चन सभी को आ गया है। प्रैक्टिस करना, नोट करना। अब हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक सभी लोग लेवल में आ जाएं, किसी का छूट रहा है तो पढ़ लो, और अगर किसी की क्लास छूट गई हो बीच में तो शर्म मत करना, रिकॉर्डिंग मांग लेना, ठीक है? चलिए बच्चों, अब हम लोग कल मिलते हैं। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।